ब्रेकफास्ट पोहा इडली, लंच रोटी सब्जी, स्नैक चाय बिस्किट, डिनर दाल चावल। साउंड्स familiar? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शाहीन और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द ग्रेट इंडियन कार्ब ट्रैप। हम लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये एक नॉर्मल फूड है, बट कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारा एज इंडियंस नॉर्मल फूड है, स्टेपल फूड है। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक कंफर्ट फूड नहीं है, ये इंडियंस के लिए एक नॉर्मल इंडियन डाइट है, हम जिसको खाते खाते हम बड़े हुए हैं और जो धीरे धीरे सीक्रेटली हमारी एनर्जी, हमारा वेट, हमारी हेल्थ को ख़राब किए जा रहा है। आज हम यहाँ पे किसी को ब्लेम करने नहीं आए हैं, आज हम इन चीज़ को समझने आए हैं कि क्या ऐसी वो चीज़ है जो हम गलत कर रहे हैं, हम सब गलत कर रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं द ग्रेट इंडियन कार्ब ट्रैप के बारे में। जी हाँ, उसका क्या मतलब है कि हम किस तरह से अपने हर खाने के रूप में हम कार्ब्स खा रहे हैं और हम अपने आप को ये फूल कर रहे हैं, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये बोलकर कि हम घर का खाना खा रहे हैं, हम हेल्दी खाना खा रहे हैं और हम कुछ भी गलत नहीं खा रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हमारी इंडियंस की नॉर्मल डाइट और हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। बिना हमारे खाने को छोड़े हुए हम इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। द प्रॉब्लम इज कार्ब ऑन कार्ब डाइट। इसका क्या मतलब हुआ, हम अपने पूरे दिन को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, पोहा इडली, क्या है वो, राइस, और या फिर उपमा, वो क्या है, सूजी। इडली डोसा मोस्टली क्या है, राइस और दाल। ये हमारी एनर्जी के लिए शायद बहुत ही अच्छी डाइट है, बट अगर हम बात करें कि इसमें हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आई एम सॉरी टू से हमें 90% हमें इससे सिर्फ कार्ब्स मिल रहा है। लंच में हमारी प्लेट में क्या होता है, 3 से 4 रोटी, एक कटोरी में आलू मटर की सब्ज़ी। कार्ब्स ऑन कार्ब्स, क्योंकि रोटी भी कार्ब है और हमारी जो आलू मटर की सब्ज़ी है जिसे हम हेल्दी बोलकर खा रहे हैं वो भी हमने क्या खाया है, कार्ब्स। फिर हम आते हैं अपने इवनिंग स्नैक पे। शाम के 4-5 बजे के करीब हम सबको आदत है चाय या कॉफ़ी अपने अकॉर्डिंग पीने की। तो हमने क्या पिया, हमने चाय पी, कॉफ़ी पी, उसके साथ में हमने या तो हमने बिस्किट्स ले लिए या फिर हमने समोसा ले लिया या फिर हमने वड़ा पाव खा लिया। ये सब क्या है, कार्ब्स। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने डिनर पे। डिनर पे हमने खाया राइस दाल, हमने खाई राइस का, लेकिन हम एक माउंटेन बना लेते हैं अपनी प्लेट में और उसमें दाल होती है सिर्फ थोड़ी सी। इसमें हमने गलत ये किया कि हमने जो रेशियो है, जो क्वांटिटी हमारे दाल की होनी चाहिए थी वो हमारे राइस की थी, और जो हमारे राइस की क्वांटिटी होनी चाहिए थी वो हमारे दाल की थी। तो हमने इस रेशियो के चक्कर में हमारा पूरा जो डिनर था वो हमने अपना बिगाड़। वी आर ईटिंग माउंटेन ऑफ कार्ब्स एंड अ स्मॉल बोल ऑफ प्रोटीन। सो यहीं पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसमें हमने क्या किया, जैसे ही हम ये सारा खाना खाते हैं, हम कार्ब्स से ओवरलोडेड हमारा खाना खाते हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, हमारी जो शुगर है वो ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होने लग जाती है। बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड से उसे गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम कार्ब्स खाते हैं, हमारा एकदम से शूट अप हो जाता है, बहुत तेज़ी से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है वो ऊपर जाता है और थोड़ी देर में उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है। और जब वो तेज़ी से नीचे आता है तो हमें लगता है हमें फिर से भूख लग गई है और हम फिर से खाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और इसी तरह हम पूरे दिन में हर थोड़ी देर में खाना खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कार्ब्स पे कार्ब्स खाते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपने सिर्फ कार्ब्स खाया है। जी हाँ, आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाया है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें थोड़ी सी देर की एनर्जी तो दे देते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए किसी तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। वो हमारी बॉडी को कार्ब्स की भी ज़रूरत है, बट जिस क्वांटिटी में हम कार्ब्स लेते हैं उतनी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं है। वो अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमें हमारा वेट बढ़ा देता है, हमारी हेल्थ ख़राब कर देता है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जब हम दिन में लंच करते हैं 1 बजे 2 बजे के आसपास, खाना खाने के बाद में हमारा क्योंकि एकदम से ब्लड शुगर बढ़ा है और वो एकदम से क्रैश हुआ है, तो उसकी वजह से हमें फॉगी फीलिंग आती है, हमें स्लीपी फीलिंग आती है। तो बहुत से लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें दिन में खाना खाते ही नींद आती है।
आपको नींद क्यों आ रही है? क्या इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपकी हैबिट है और आपको खाना खाने के बाद नींद आती है? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स खाया। आपने अपनी डाइट में बिल्कुल भी प्रोटीन जितना होना चाहिए था उतना प्रोटीन नहीं रखा, आपने सिर्फ कार्ब्स खाया है, और उस वजह से जो आपकी बॉडी है वो आपको लेथार्जिक बना देती है, आपको आलसी बना देती है, आपको थोड़ी सी एनर्जी लूज़ होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने खाना खाया तो आपकी एनर्जी एकदम से शूट अप हो गई, ऊपर चली गई, और जैसे ही थोड़े 1-2 घंटे के बाद में वो जब जैसे क्रैश होती है तो वो आपको वापस से फिर से ऐसा लगता है कि उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं होता। इज़न्ट दैट ट्रू? क्या ये सच नहीं है जो मैंने अभी कहा? और ये सिर्फ आपकी या हमारी नहीं, ये मोस्टली इंडियंस की प्रॉब्लम है। हमें क्या लगता है ना कि हम तो सब घर का खाना खा रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं खाया, हम बाहर का खाना नहीं खा रहे, हम कुछ तला फला नहीं खा रहे। बट आप ये समझिए कि आप क्या आप गलत कर रहे हैं। आप ये गलत कर रहे हैं, आप खा सही रहे हैं, लेकिन आपकी जो रेशियो है कि कार्ब्स कितने होने चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, किस प्लेट में हमारी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, खाते वक्त कितना क्वांटिटी होना चाहिए, वो सब हम गलत कर जाते हैं। और उसी वजह से जब हम रेगुलरली उसको गलत करते रहते हैं, सालों सालों तक हम उसे गलत करते रहते हैं, तो उसका असर हमारी बॉडी पे होता है। और उसका असर जब हमारी बॉडी पे होता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, हमारा वेट गेन होने लग जाता है, हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारा देश, हमारा कंट्री जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का, या कहूँ कि डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाने लगा है। क्यों? सिर्फ इसी वजह से। यहाँ कोई हम मीठे की या कुछ बहुत ज़्यादा बाहर के खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर की खाने की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हर इंसान जो घर में खाना खा रहा है, आपको ये सोचना चाहिए, मैं घर में खाना खा रहा हूँ, मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या गलत मैं कर रहा हूँ? तो आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपना रेशियो गलत कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से अपने खाने को ठीक करना चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं, जो हम खाना चाहते हैं, उसी को ही हमारी डाइट में रखना है। हम कुछ फैंसी डाइट यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि किसकी क्वांटिटी, किसका रेशियो कितना होना चाहिए। एक ICMR की स्टडी है जो हमें बताती है कि हमारी डाइट में जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे जो हमें कैलोरीज मिल रही हैं वो 60% हमें कार्ब्स से मिल रही है, और होना कितना चाहिए? वो 40 to 45% होना चाहिए कार्ब्स का रेशियो, और बाकी का जो रेशियो है 60 से 65% जो हमारा रेशियो है वो हमारा किससे होना चाहिए? वो हमारा प्रोटीन से होना चाहिए, दूसरे न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए। पर हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। क्या उससे हमें पता चलता है कि हम एक कार्ब ओवरलोडेड डाइट खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली में, हमारी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलो अब हम सल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, आपको या मुझे या हमारी फैमिलीज़ को या हमारे खाने को। हमारा खाना गलत नहीं है, हमारी फैमिलीज़ गलत नहीं है जो इतने सालों से हमें ये खिला रही हैं। बट गलती किससे हो रही है? हमारे जो पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इसी तरह की डाइट खाते थे, यही सब खाना खाते थे। लेकिन अलग क्या था? वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, लेबर वर्क करते थे, उनका फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता था। वो 10 से 12 घंटे अपने फील्ड में रहते थे, और उसके बाद जाके वो ये सब खाते थे, तो उनकी जो कैलोरीज़ है वो बर्न हो जाती थी और वो फिट रहते थे। लेकिन आज क्या है? आज हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डेस्क जॉब है, हम लोग बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, हमारा बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और हम जब वो सेम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारी सेम एक्सरसाइज नहीं हो रही है, हमारा सेम वर्क नहीं है, तो फिर दोनों सेम बातें कैसे हुई? हम अपने घर से ऑफिस तक जब जाते हैं तो उसमें 30 मिनट्स to 1 आवर में भी, उससे भी ज़्यादा हमें कार में बैठे रहना पड़ता है। तो आप देखिए ना, हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के निकलता है, और वेरएज़ जब हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने फील्ड में निकलता था या फिर वॉक करते हुए निकलता। हम रह तो मॉडर्न वर्ल्ड में रहे हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं वो हम ट्रेडिशनल वे में खा रहे हैं, वो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स वाला खा रहे हैं। तो आप बताइए कि हम गलत कर रहे हैं या नहीं? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमें बस अपने मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग अपनी प्लेट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। येस, यू हर्ड मी राइट। हम बात करेंगे 3 सिंपल फिक्सेस की विदाउट डाइटिंग। आपको डाइट करना नहीं है तो आप डाइट ना करिए। हम 3 सिंपल फिक्सेस की बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बॉइल्ड खाना खाना या कीटो डाइट करना या कोई और डाइट करना नहीं है। हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है, बैलेंस। और जो मैजिक वर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे 2 खाने में, वो है प्रोटीन एंड फाइबर।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने खाने को अपग्रेड कर सकते हैं मॉडर्न डे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम अपने डे को फिक्स करते हैं मील बाय मील। जो फर्स्ट है हमारा द ब्रेकफास्ट बूस्ट। इंस्टेड ऑफ जस्ट पोहा हम उसको स्वैप करेंगे, हम उसको बदल देंगे। हमने पोहा लिया और उसी के ऊपर अगर हमने रोस्टेड पीनट्स या जिसे हम सिकी हुई मूंगफली बोलते हैं, हमने उस पर डाल दी। उसके अलावा हमने थोड़े से स्प्राउट्स ले लिए, वो हमने उस पर डाल दिया। और अगर आप थोड़ा और बेटर ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एक दाल का चीला बना सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और या फिर हम बेसन चीला बना सकते हैं, उसमें पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अलग क्या किया, हमने इसको कार्ब हैवी मील से प्रोटीन हैवी मील बना दिया। इसको खाकर क्या होगा, इसको खाकर आप लंच तक फुल रहेंगे, आपको 1-2 घंटे के बाद भूख नहीं लगेगी, आप इतने सेटिस्फाइड रहेंगे, आप बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखेंगे कि मुझे भूख लग रही है। अगर आप एक प्रोटीन हैवी मील खाते हैं ब्रेकफास्ट में तो आप लंच तक सॉर्टेड है, लंच तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेट फुल रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कुछ भी मंचिंग करने की कि चलते फिरते कुछ भी मुंह में डाल दिया, वो जो हमारी आदत होती है वो आदत इसीलिए होती है क्योंकि हम कार्ब्स हैवी लोडेड खाना खाते हैं। 1-2 घंटे के बाद हमें फिर से भूख लग जाती है और फिर हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। बट जब आप प्रोटीन हैवी मील खाते हैं, अगर आपने प्रोटीन हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो आप जब लंच पे जाएंगे तो लंच तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। नाउ सेकंड फिक्स इज लंच रीबैलेंस। आपको याद है हमने बात करी थी लंच में 4 रोटी और आलू की सब्जी। उसको हम क्या करेंगे, हम देंगे 2 चपाती से, और आलू की सब्ज़ी की जगह हम ले सकते हैं चना मसाला, राजमा ले सकते हैं, हम छोला ले सकते हैं, या फिर हम सोया चंक करी खा सकते हैं। तो यहाँ पे थंब रूल क्या है, हमें अपना कार्ब पोर्शन कम रखना है, रोटी कम रखनी है, और जो सब्ज़ी है हमारी उसकी पोर्शन बढ़ानी है। तो नेक्स्ट टाइम से राइस एंड चपाती इन अ लेसर क्वांटिटी, कि आपने थोड़े से राइस ले लिए या 1 या 2 चपाती ले ली, और जो हमारा सब्ज़ी है, दाल है, उसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी। इसमें हम क्या अगर हम इससे और बेटर ऑप्शन चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें इसका एक प्रो टिप है कि आप एक ऐड करिए अपने खाने के साथ में, 1 कटोरी आपने सैलेड ले ली जिसमें आपका अनियन आ गया, कुकुम्बर आ गया, टमेटोज़ आ गए, उसका आपने कचुम्बर सैलेड बनाया, अपने साइड में रख लिया। उससे क्या होगा, ये जो हमने फाइबर ऐड किया, जो हमारी सैलेड है जो फाइबर का काम करती है, वो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगी, डाउन करेगी और शुगर क्रैश नहीं देगी हम। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में आपको याद है हमने बात करी थी दाल और चावल की, उसको हम फ्लिप कर देंगे अपने दूसरे ऑप्शन से। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने जो बहुत सारे राइस की क्वांटिटी ली थी और एक छोटी कटोरी दाल ली थी, उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एक छोटा पोर्शन छोटी कटोरी में हम राइस लेंगे, और एक बड़े पोर्शन में हम अपनी कोई सब्ज़ी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, या फिर चिकन करी ले सकते हैं। ये सब हम पहले खाएंगे और उसके बाद हम अपने कार्ब्स पे जाएंगे, जैसे कि राइस, उसका पोर्शन हमारा कम होगा और हमारा सब्जी, दाल, सैलेड, इनका पोर्शन हमारा ज़्यादा होगा। आप जो रोज़ खाते आ रहे हैं आप वही खा रहे हैं, हमने सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके आपकी कार्ब हैवी मील को हमने प्रोटीन हैवी मील बना दिया, जिससे कि आपका जो बार बार भूख लगने की कंप्लेंट्स होती है हम सबकी, वो भी दूर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ तो हमारा राइस मेन डिश था और दाल एक साइड डिश थी, क्योंकि वो क्वांटिटी का फ़र्क पड़ रहा था। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपनी दाल और सब्ज़ी को मेन डिश बनाई और राइस को हमने एक साइड डिश बनाई। और आप मानेंगे नहीं, ये एक कंप्लीट गेम चेंजर साबित होगा जब इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। हमने अपनी पुरानी ट्रेडिशनल थाली को मॉडर्न न्यू इंडियन थाली में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप अपनी न्यू थाली देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 50% जो हमारी प्लेट है उसके होगा वो हमारा सब्ज़ी और सैलेड से भरा होगा। प्लीज़ उसमें आलू या कुछ इस तरह का हैवी कार्ब लोडेड वेजिटेबल से बचें। लेना भी है तो उसको बहुत कम क्वांटिटी में रखिए, और ज़्यादातर आप ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, दाल ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं। ये हमारा 50% हो गया। 25% पे हमने क्या लिया, दाल, राजमा, चना, छोला, पनीर, किसी भी तरह का आप जो भी वेजिटेबल ले रहे हैं आपने वो ले लिया। एग्स, चिकन, फिश, जो भी आप खाते हैं अकॉर्डिंगली आप अपना 25% ऑफ द प्लेट आप उससे फिल कर सकते हैं। 5% जो रिमेनिंग हमारा बचता है वो हमारा 1 कटोरी राइस हो गया या 1 या 2 चपाती हो गई। सो इस तरह से आप अपनी थाली को बैलेंस कर सकते हैं, 50%, 25%, 25%। तो आप अभी
अभी हमने जो भी आप खा रहे थे उसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किया। हम सब जो अपनी थाली में लेकर बैठते हैं वो वही सेम होता था, लेकिन मैंने और मेरी फैमिली में हमने जो चेंजेस लाए वो यही है कि हमने अपनी थाली को सेम रखा है, वही रोटी सब्ज़ी हम खा रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुछ चीज़ों को स्वॉप कर दिया, कुछ चीज़ों को बदल दिया। जहाँ हम आलू की सब्ज़ी खा रहे थे उसकी जगह हमने चना खा लिया, राजमा खा लिया। जहाँ हम बहुत ज़्यादा चावल और रोटी खा रहे थे उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करके अपनी वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ा दी, सैलेड बढ़ा दिया। आप थोड़ा सा दही ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं साथ में। आप अपनी चपाती पे, अपने दाल में, अपनी सब्ज़ी में 1 चम्मच भर के घी डाल सकते हैं, जो कि गुड फैट होता है। उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने घरों के अंदर घी खाना बंद कर देते हैं ये सोच के कि हमारा वेट बढ़ रहा है। आई एम सॉरी टू से, वेट बढ़ रहा है आपका बाकी चीज़ों की वजह से, घी की वजह से नहीं। हम सबको घी की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को। आप 1 चम्मच भर के सुबह शाम घी ज़रूर लीजिए अपनी रोटी में या अपनी सब्ज़ी में। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक हेल्दी फैट की तरह काम करता है। आप अभी भी अपना वही सेम इंडियन डिलीशियस फूड खा रहे हैं, सिर्फ हमने आपकी थाली को मॉडर्न डे वर्ल्ड के हिसाब से एक बैलेंस्ड थाली बना दी है। और ये चेंजेस करने से आपको क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार आपको भूख लगती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपका दिमाग भी ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाता है काम में। क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन खाते रहते हैं, कार्ब से ओवरलोड करते रहते हैं अपने आप को और हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लग जाते हैं आफ्टर लंच। ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये प्रोग्रेस की बात है। मेरा एक चैलेंज है आपसे आपके नेक्स्ट हेल्दी मील के लिए। जस्ट ऐड 1 एक्स्ट्रा कटोरी ऑफ वेजिटेबल टू योर प्लेट, दैट्स ऑल। नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी एक फेवरेट चीज़ जो आप एज अ प्रोटीन अपने थाली में ऐड करना चाहेंगे, और वो आप प्लीज़ मुझसे भी शेयर कीजिए ताकि मैं भी अपनी थाली में उसे ऐड करूँगी। आई गेट माई प्रोटीन फ्रॉम पनीर, चिकन, एग्स, बट आपका क्या सोर्स है प्लीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कॉन्वर्जेसन है जो हम सबको करनी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।